नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में जीव जो दुखी हो रहा है उन दुखों का कारण बताया। क्या है कारण? मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व की चर्चा में हम लोगों ने कल ग्रहित मिथ्यात्व में कुदेव का क्या स्वरूप है इसको पढ़ना शुरू किया था। ग्रहित मिथ्यात्व माने कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनकी सेवा करना वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो कु हाँ, तो 3 दिन तक तो गुरु का ही स्वरूप चला। फिर कल से कुदेव का स्वरूप शुरू किया था कि कुदेव क्या होते हैं। ठीक है, क्या है कुदेव का स्वरूप, एक बार अपन छंद पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। चलो, छंद नंबर 10। जो राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चीन चीन, ते है कुदेव तिनकी जुसेव, शठ कर तन तिन भव भ्रमण छेव। जो कुदेव का लक्षण बताया, जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन है, माने जो रागी द्वेषी है। अब ये राग द्वेष को कैसे पहचानेंगे? वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। वनिता गदादि जुत मतलब वनिता गदादि युक्त। वनिता मतलब स्त्री, स्त्री मतलब राग का प्रतीक। गदा, गदा मतलब हथियार, शस्त्र, ये द्वेष का प्रतीक। ऐसे वनिता और गदा ये दो बताए। ऐसे जो जिनमें राग द्वेष पाए जाते हैं, ऐसे राग द्वेष के चिन्हों से जो युक्त है, ते है कुदेव, ये कुदेव है। ठीक है भैया, अब आगे। तिनकी जो सेव, ऐसे कुदेव की जो सेवा करते हैं। शठ, शठ मतलब अज्ञानी, शठ मतलब मूर्ख। ऐसा शठ, ऐसा मूर्ख, ऐसा ज्ञानी जो इन कुदेवों की सेवा भक्ति स्तुति पूजा विनय करता है, उसका कभी भी भव भ्रमण का अंत नहीं आता। अर्थात वो अनंत काल तक संसार में ही घूमता रहेगा। अनंत काल तक संसार में घूमना है, अगर कुदेव को मानने पूजने का अपने को अंत नहीं आ रहा है तो। समझ में आया? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्यों राग और द्वेष सहित जीव पूजनी नहीं है और क्यों वीतरागता पूजनी है। अब आज हम थोड़ा कुदेव के प्रकार देखेंगे। कौन कौन से प्रकार के कुदेव जगत में पाए जाते हैं, माने कौन कौन से ऐसे देव है जिनको भगवान की तरह पूजा जाता है, पर उनमें सच्चे भगवान के लक्षण नहीं पाए जाते। ठीक है, आज अपने को ये पढ़ाई करनी है कुदेव के प्रकार। चले शुरू करें। कुदेव के प्रकार। चलो, इसमें दो पार्ट बताए, जैनेतर और जैन। जैनेतर मतलब जो जैन मत में नहीं आते हैं, वो जैनेतर। जैनों से इतर, इतर मतलब अलग। तो ऐसे देव गति में जो देव है, बराबर, उन देवों को अज्ञानी जीव भगवान मान करके पूजता है। ये सबसे पहला प्रकार बताया। देव गति के देवों को, जैसे अपन लोग मनुष्य गति के मनुष्य है, चींटी जो है वो तिर्यंच गति की तिर्यंच है। ऐसे ही देव गति के देव कौन? जो स्वर्ग आदि में रहते हैं। अपन ने पढ़ा ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन चार देव।
अब इन देवों को जो भगवान तरीके जो पूजा करता है, ये कुदेवपना हुआ। अब प्रश्न है कि क्या इनकी भी कोई पूजा होती है? कि हाँ देखो लिखा है ना, ये सूर्य की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, ग्रहों की पूजा होती है। ग्रहों की पूजा होती है कि नहीं होती है? नौ ग्रह की पूजा करते कि नहीं करते? ये सब मिथ्यात्व है। सूर्य की पूजा करना, चंद्रमा, अरे ये चंद्रमा सूर्य ये तो देवों के विमान है। पता है ये जो अपने को सन दिखता है, मून दिखता है, ये देवों के विमान है। विमान मतलब अजीब। अरे विमान तो अजीब ही होता है ना, उसके अंदर जो देव है वो जीव है। और वो जैसे अपना घर, अपना घर तो अजीब ही है कि नहीं है? उस घर में अपन रहते हैं। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ये तो विमान है, इनके अंदर देव रहते हैं। और अज्ञानी जीव जो है इन विमानों को पूजता है। सूर्य हमको ये देंगे, सूर्य देवता ऐसा करेंगे, चंद्रमा से हमको ऐसा मिलेगा, बहुत मिथ्या मान्यता है। पढ़ेंगे अपन सबको डिटेल में थोड़ा। ये मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि ये तो सब देव है, वैमानिक देव है, और देवों में संयम ही नहीं है। तो जब उनमें संयम ही नहीं है तो उनकी पूज्यता किस प्रकार से हो पाएगी? पहली बात। दूसरी बात, ये जो देव है इनमें पूज्य पने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है। और अल्प ज्ञानी की पूजा होगी कि सर्व ज्ञानी की पूजा होगी? सर्व ज्ञानी। ना ये वीतरागी है, ना ये सर्वज्ञ है, इनकी पूजा कैसे होगी? ना इनमें संयम है ना। अब जब वीतरागी और सर्वज्ञ ही नहीं है तो हितोपदेशी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अभी एक मोटे मोटे अपन पढ़ रहे हैं, फिर एक एक की डिटेलिंग में अपन चलेंगे आज। समझ में आए? तो सूर्य चंद्रमा व्यंतर, व्यंतरों की लोग पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। इसको चढ़ाओ, यहाँ भभूति चढ़ाओ, यहाँ डोरा बांध दो, यहाँ लाल कपड़ा बांध दो। चौराहे पे करते हैं ना पूजा, करते हैं इतनी। अभी आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि में अष्टमी वगैरह पे लोग वो कद्दू लेकर के जाते हैं, उसको करते हो बीच चौराहे पे रख देते हैं। ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञानता है। मैं, हमारे कितने ही ऐसे साधर्मी जो है तो जैन, जैन है अपन लोग, जैन ही है सब, क्या है? फिर भी हम में से अधिक तर तो नहीं बोलना चाहिए, हम में से कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जो नवरात्रि में कुल देवी पूजने जाते होंगे। कि भैया वो ठीक है, आदिनाथ भगवान तो अपनी जगह है, पर हमारी कुल है ना, हम उनकी भी पूजा करते हैं। जैन परिवारों की बात कर रहा हूं मैं, बाहर नहीं जा रहा हूँ कहीं। बाहर तो सब चल ही रहा है दुनिया में, वो तो आप सब जानते ही हो। जैन लोग कुल देवी कुल देवताओं की पूजा कर रहे जाकर के। अरे हमारे कुल देवता है तीर्थंकर भगवान, और कुल देवी है जिनवाणी माता। जिनसे हमारा कुल उज्जवल हो वे हमारे माता पिता है। जिनवाणी है हमारी कुल देवी। ना कोई ऐसी माता जिनको हम जा जाकर चोला चढ़ाते, चादर चढ़ाते, चुंदड़ी चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं उनके नाम पर। ये टोटल टोटल अज्ञानता है, मिथ्यात्व। अभी पढ़ने वाले अपन में सब, और एक भी चीज अपने मन से नहीं बताने वाला हूँ। सब आगम प्रमाण से बताऊंगा, पूर्वाचार्यों के प्रमाण से बताऊंगा, विद्वानों के प्रमाण से। और बताऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा। सब आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए आप धैर्य से बस साथ में चलना। हो सकता है आपकी हमारी कुछ भूलें रही भी हो, कोई बात नहीं। अरे वो भूल थी, वो भूलों को मिटाने के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम वस्तु स्वरूप को समझेंगे और भूलों को छोड़ देंगे। देखो, ये कुल देवी कुल देवता 1% भी पूजनी नहीं है। 100% तो है ही नहीं, 1% भी पूजा के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है संदीप भैया? क्यों नहीं है? कल हम लोगों ने बात करी थी कि भैया देखो हमारे भगवान तो वीतरागी है, चाहे बंद हो, हमारे भगवान तो वीतरागी है, तो भगवान तो कुछ देते लेते नहीं है, तो हम इनके पास ही चले जाते हैं हमारी मनोकामना पूरी कराने के लिए। कि भैया पहली बात तो आप किसी इच्छा से किसी के पास में जा रहे हो, तो पहले यही आपका स्वार्थीपना दिख गया। दूसरी बात, आपका भला आपके पुण्य से होगा और आपका बुरा आप ही के पाप से होगा। अन्य कोई आपको सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। और ऐसी अज्ञानता के काम करोगे तो पुण्य तो
बंधेगा ही नहीं, पाप ही पाप बंधेगा, तो फिर सुख कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सुख तो पुण्य से आएगा। और पुण्य बांध रहे नहीं है अपन, तो मिथ्यात्व कर रहे, मिथ्यात्व मतलब सबसे बड़ा पाप। आपको पता है, शराब पीने से, मांस खाने से, जुआ खेलने से, वेश्या सेवन करने से बड़ा पाप है मिथ्यात्व। सारे पापों में सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और बताओ, इसको अपन धर्म मान के कर रहे हैं। एक बार को व्यक्ति शराब धर्म मान करके नहीं पीता होगा, एक बार को व्यक्ति जुआ धर्म मान करके नहीं खेलता होगा, पाप मान कर करता है, पर उसके मन में ये तो रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, है, जानता तो है। और जबकि मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है, और इसको गलत मानते ही नहीं है, उल्टा धर्म मान के करते हैं। क्यों भैया, मिथ्यात्व क्यों इतना बड़ा पाप है? कि सुनो, शराब पियोगे, मांस खाओगे, वेश्या सेवन करोगे, तो जो कर्म बंधेंगे ना, वो तो कुछ भवों में कट जाएंगे। पर ये मिथ्यात्व इतना खतरनाक है कि मिथ्यात्व के साथ जो कर्म बनते हैं, भवो भवो तक पीछा नहीं छोड़ते, भवो भवो तक। सबसे उत्कृष्ट अगर कोई कर्म आत्मा के साथ में बंधता है, उसका नाम है दर्शन मोहनी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कैन यू इमेजिन? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। रुचि आंटी, माने आपने अभी दर्शन मोहनी कर्म बांधा उदाहरण के लिए, तो वो कर्म आपकी आत्मा के साथ कब तक चिपका रहेगा मालूम है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे लंबे टाइम तक रहता है मिथ्यात्व। ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या होता है? 70 समझते हो? 70। कोड़ा कोड़ी मतलब 1,000 में 1,000 का नहीं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा, उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। अब आपके पास डायरी पेन हो तो एक बार लिखो जरा उसको, 70, और 70 के आगे लगाओ 14 जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो कोड़ा कोड़ी में 14 जीरो हो जाएंगे। इतना बड़ा नंबर। और सुनो, इतने दिन नहीं, इतने घंटे नहीं, इतने सागर। एक सागर मतलब पंच परावर्तन में पढ़ा था, असंख्यातो 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 वर्षों का एक सागर होता है। आप इमेजिन कर सकते हो, एक नारकी की आयु सिर्फ 33 सागर होती है मैक्सिमम। एक नारकी की आयु सिर्फ 33 सागर। हाँ वही तो, अधिक से अधिक भी होगी तो सिर्फ 33 सागर ही होगी। और ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसलिए बोला, मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप जानकर सबसे पहले छोड़ो। भैया, ये कुल देवता कुल देवियों के चक्कर से बाहर निकलो और सच्चे देवता को पहचानो। समझ में आया? चलो, अब ये तो हुए देव गति के देवों। हाँ, ये ऑन कर दो इसको प्लीज। देव गति के देवों में जिनको देव माना जाता है। हाँ, जबकि वो देव है नहीं, क्योंकि वो रागी द्वेषी है। और जब रागी द्वेषी है, तो देव हो कैसे सकते हैं? वीतरागता पूज्यपना का लक्षण है। मनुष्य गति में भी कुछ ऐसे जीव है जिनको जीव भगवान मान के पूजता है। कौन? देखो ना, लिखा है ओशो, साई बाबा आदि। ये जो जीव है, संतोषी नहीं, संतोषी माता तो देव गति की है ना, वो देवी मान के पूजते हैं। ये तो मनुष्यों की पूजा करते हैं भगवान तरीके जगत में। ये जो आपने संतोषी माता और जो भी अलग अलग माताएं होती है, इनको तो देवी मान करके पूजते हैं, तो वो तो देव गति के खाते में जाएगा, उसको खोलेंगे अपन अभी बाद में। मैं तो बोल रहा हूँ मनुष्यों की पूजा करते हैं भगवान मान करके। कैसे? जैसे लिखा ना, ये साईं बाबा, ओशो, ये कौन थे? मनुष्य थे। ओशो कब हुए? आज से कुछ समय पहले, 100 साल भी शायद नहीं हुए होंगे। और ये साईं बाबा, ये थोड़े टाइम पहले जीव हुआ, उस भगवान मान करके पूछते हैं। आप देखो शिरडी में जाके एक बार। हाँ, मनुष्य है ना वो तो जीव, तो मनुष्य की कैसी पूजा, कैसा चढ़ावा, कैसी रिस्पेक्ट, कैसा व्यवहार, भगवानों के जैसा। ये ग्रहित मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वो जीव ना वीतरागी है, ना सर्वज्ञ, तो उसमें भगवान पने की कोई लक्षण ही नहीं है। समझ में आया? आपको एक घटना सुनाऊं, असली घटना है।
हमारे एक परिचित है, तो वे कहीं जा रहे थे कार से। मान के चलो इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर जा रहे थे। तो पूरे रास्ते तो उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखा था। ठीक है। अब जहाँ उनको जाना था, 10-15 किलोमीटर की दूरी बची थी। इतने में वहां पर ही एक मजार आई। मजार आती ना, मुसलमानों की मजार, वहां आई। तो वे वहां पर रुक गए। क्यों? कि भैया अब यहाँ से अपन जा ही रहे हैं, तो एक बार थोड़ा माथा टेक करके चलो। वे वहां रुके। जैन की बात कर रहा हूँ। वे वहां रुके। उन्होंने वहां जो भी करना था, दर्शन भक्ति, जो जो भी चढ़ाते वो चढ़ाया। फिर कार में बैठे और बोले कि यार अब तो 10 किलोमीटर में आ ही रहा है, क्या बेल्ट लगाओ, पहुंचने ही वाले। थोड़ी आगे चले और कार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, 3 महीने तक होश नहीं आया। सिर की हड्डी चूरा चूरा हो गई अंदर की। और आज तक भी वे स्वस्थ नहीं हो पाए। ये तो मैं वो घटना बता रहा हूँ जो मैंने प्रत्यक्ष देखी है। जगत में से कितनी ही घटनाएं आपको मिलेंगी। अब मेरा प्रश्न है कि हम जो गाड़ी से उतरे थे, तो वो क्यों उतरे थे? कि भैया जाए तो एक बार दर्शन करके चल जाए, ये अपने को सुख दे देंगे। कहाँ मिला है सुख? अपने पुण्य उदय के बिना विश्व में कोई अपने को सुखी नहीं कर सकता। और अपने पापोदय के बिना विश्व में कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सिद्धांत गांठ बांध करके रख लो आप। और जब जब आप ऐसे मिथ्यात्व के काम करेंगे, आप मान के चलिए आप विश्व का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जितना बड़ा पाप, उतना बड़ा फल। ये तो बिल्कुल न्याय नीति की बात है ना अंकल जी। एक व्यक्ति एक हत्या करे, तो उसको एक हत्या जितनी सजा मिलेगी। चार हत्या करेगा, तो उसको चार हत्या जितनी बड़ी सजा मिलेगी। जितना बड़ा पाप करोगे उतनी बड़ी सजा मिलेगी कि नहीं? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। तो आप सोचिए उस मिथ्यात्व के फल में कैसी सजा मिलेगी। इसलिए उन्होंने लिखा अनंत काल तक संसार में रूलना पड़ेगा। और आप समझ रहे हो अनंत काल संसार में रूलना मतलब क्या होता है? पंच परावर्तन में सुना था ना अपन लोगों ने। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, लट, इल्ली, गधा, सुअर, तितली, मेंढक, ऐसे भाव जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कोई अपने को जीव मानने तक तैयार नहीं होगा। अनंत काल ऐसे ही भटकेंगे संसार। ये मिथ्यात्व का फल है। तिर्यंच गति के जीवों को, ओहो। तिर्यंच, आपको मालूम है तिर्यंच मनुष्य से नीच होते हैं। चारों गतियों में जो तिर्यंच होता है ना, तिर्यंच, वो मनुष्यों से नीच होते हैं। और ऐसे नीच मतलब अज्ञानता की पराकाष्ठा देखो। अपने से नीच व्यक्ति को, अपने से नीच जीव को भगवान मान करके पूजा जा रहा है। गाय की पूजा करते कि नहीं? क्यों? गाय की पूजा करते कि नहीं करते? गौ माता। और गौ माता की इतने 33 करोड़ देवी देवता। और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मिथ्यात्व है। कभी भूल करके ऐसे काम नहीं करना, कभी भूल करके। देखो, गाय को खूब रोटी खिलाना, खूब चारा खिलाना, खूब सेवा करना, उसकी मना नहीं कर रहे हैं हम। जीव दया तो भरपूर करना। पर उसको कम से कम भगवान तो मत मानो भैया। कल बात की थी ना, चाहे किसी को भगवान नहीं मान लो, भगवान का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा होता है। वो अज्ञानी है, वो गाय, क्या है भगवान जैसा उसमें? नहीं बस बोल दिया। हमारे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। मतलब वो देवी देवता को और जगह नहीं मिली पूरे 3 लोक में, और गाय की पूंछ मिली है। अब थोड़ा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। कैसे? और अच्छा, वो गाय मर जाएगी तो वो 33 करोड़ देवी देवता भी मर जाएंगे, क्योंकि वो तो उसके अंदर ही रहते हैं ना। और एक गाय में 33 करोड़ है, और ऐसे विश्व में इतनी सारी गाय, तो क्या कितने करोड़ हो गए? टोटल कल्पना की बातें हैं। और ये अज्ञान इतना भरा पड़ा है कि हम एक बार क्वेश्चन तक भी नहीं करते कि ऐसा क्यों। और विश्वास करिएगा संदीप भैया, जब आपके अंदर ये ऐसा क्यों बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी, तब तब आप ठगाए जाओगे। कि दुनिया तो बैठी है ठगने के लिए। क्या बोला? आप जब तक प्रश्न नहीं करेंगे ना, महाराज ऐसा क्यों, बाबा जी ऐसा क्यों,
तो बाबा जी तो ठगेंगे ही, वो तो दुकानदारी उन्होंने ठगने के लिए खोली जनता को। एक मूवी आई थी बीच में, आप लोगों ने देखी थी, पीके? देखी थी, अच्छा। उस मूवी में ऐसा था कि एक लोग धर्म के नाम पर कैसे भोली जनता को ठगते हैं, वो बताया था अलग अलग लोगों के इसमें। कोई बोलता है कि तुम यहाँ धागा बांध दो, कोई बोलता है तुम यहाँ ये चढ़ा दो, कोई बोलता है ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो उसमें उस मूवी का मैसेज ये था कि ऐसा करके आप जनता की आस्था लूट रहे हो और उन्हें ठगते हो, अपना काम धंधा चलाते हो। ऐसे ही वो ओ माय गॉड मूवी आई थी, था कि नहीं? लेकिन तो कितनी कॉमन बातें हैं, फिर भी भोले जीव, अज्ञानी जीव चले जाते। गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्यों नहीं हो, अपना जीवन भर का पैसा खर्च कर देता है ऐसी मिथ्या मान्यताओं में, ऐसे बाबाओं के पीछे, ऐसे देवी देवताओं के पीछे। हर अमावस जाना है, हर तेरस जाना है, हर पूनम को जाना है, जाओ। और सुनो कि हाँ, श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध में बताओ, कौवों को पूछते हैं, कौवों को खाना खिलाते हैं। क्या मानते हैं? ये कौवे खा लेंगे तो हमारे पितर, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज, उनके पेट भरेंगे। क्या है ये? कौवा खाए और पूर्वजों का पेट भरे? हो सकता है ऐसा? तो एक काम करो, तुम भी मत खाओ, हम तुम्हारे घर वालों को खिलाते और तुम तुम्हारा ही पेट भर के बताओ। तुम तो यही रह रहे हो ना, एक ही घर में दोनों। पप्पू भी उसी घर में रह रहा है, पापा भी उसी घर में रह रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे प्रीति आंटी? पापा को भोजन नहीं कराएंगे और पप्पू को खिलाएंगे। पापा का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? नहीं भरेगा। अच्छा, पप्पू की बढ़िया पूजा करेंगे, सजाएंगे और बहुत भक्ति भाव से खिलाएंगे और पापा की फेवरेट चीज खिलाएंगे, पप्पू की फेवरेट नहीं। तो बताओ, पापा का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? बोलो। तो जब एक घर में रहने वाले दो लोग एक दूसरे को खाना खिलाने पर एक दूसरे का पेट नहीं भर रहा, तो यहाँ मैं इस कौवे को काऊ 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 करके खिलाऊं और वहां मेरे परदादा के परदादा का पेट कैसे भरेगा? सोचो। इसको बोलते हैं मूढ़ता। इसलिए पंडित जी ने वहां शब्द यूज करा, शठ। शठ माने मूर्ख। ये मूर्खता है। थोड़ा तो बुद्धि का उपयोग करो, कैसे होगा ये? उन्हें भगवान मान के पूछता है। हाँ। और श्राद्ध की आड़ में, कौवों की आड़ में, पितरों की आड़ में अपने पेट भरते साधु लोग, साधु कहलाने वाले लोग अपने पेट भर। देखो भाई, वापस किसी की निंदा नहीं है और आप भी कोई की निंदा के सेंस में मत लेना। अपन ये समझ रहे हैं कि अज्ञानता में कैसे कैसे पाप होते। आप और हमको ये बात बहुत नॉर्मल लग रही क्योंकि अपन ऐसे परिवार में जन्मे नहीं है ना, तो अपन ने ये चीजें देखी नहीं है। अब दुनिया में जा करके देखो क्या दशा है लोगों की। अभी मैं एक जगह पर गया था, तो मैं कब गया? दशहरा वाले दिन, मतलब नवरात्रि खत्म होती है, अगले दिन दशहरा रहता है, उस दिन मैं वहां उस जगह पर था। एक व्यक्ति वहां पे आया, वो किसी दूसरे से बात कर रहा था। पता है क्या बात कर रहा था? आज तो मैंने मटन खरीद के रख लिया है और आज तो मटन जी भर के मटन खाऊंगा और एक बोतल खरीद ली है, खूब शराब पी। मेरे को समझ नहीं आया कि आज क्या ऐसा खास है। बाद में दूसरे ने मेरे को बताया कि भैया वो ऐसा है कि वो श्राद्ध चलते और श्राद्ध में नहीं खा पाते, फिर नवरात्रि लग जाती है और नवरात्रि में नहीं खा पाते तो वो इतने सारे दिन हो जाते हैं, तो सारी कसर आज पूरी करते हैं। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वो जो 9 दिन उसने नहीं खाया, अथवा श्राद्ध कितने, 16 दिन, कितने दिन का होता है? 15, जितने दिन, उतने दिन उसने कुछ नॉनवेज नहीं खाया, शराब नहीं पी, उसने पुण्य कमाया कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। क्या बात करो, उसने कितना त्याग करा, 9 दिन तक उसने हाथ नहीं लगाया शराब को, मांस को छुआ नहीं है। कि पूरे टाइम इच्छा बनी हुई थी उसकी, वो ऐसा तड़प रहा था कि जैसे जेल में बैठा कैदी हो कि अभी मैं बाहर निकलूं और खाऊं। क्या धर्म करा? क्या धर्म करा? कुछ भी धर्म नहीं करा। पुण्य भी नहीं हुआ, धर्म तो छोड़ो। पुण्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। धर्म तो हुआ ही नहीं, पुण्य भी नहीं हुआ। गाय की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, सांप की पूजा होती कि नहीं? नाग पंचमी पे नाग देवता है, नाग देवता है।
कभी भूल करके नहीं करना। मैं पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको से हिला हिला के बोलूं, कभी नहीं करना। अभी अपन यहाँ सुन के जाएंगे, और अभी शनिवार आएगा ना, और कोई केटली लेके अपने घर आ जाएगा, अभी अपन तेल डालते फिरेंगे उसकी केटली में। रुचि आंटी, अभी 5 का सिक्का चिपका देंगे अपन। क्या? पता है क्या अपन लोगों के मन में क्या रहता है? कि भैया ठीक है, उसकी वो जाने। ये सोच करके कितने लोग दान दे देते ना, अरे उनकी वो जाने यार, अपने को क्या करना। आए थे अपने लेने, अपने देखो, अपने घर पे जो आता है कभी खाली नहीं जाना चाहिए, तो हम तो सबको दे देते। ये मिथ्यात्व है। आपको विचार होना चाहिए, आप किसे दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं। ये बिना विचार के काम नहीं किए जाते, नहीं किए जाते। समझ में आया? अग्नि की, जल की पूजा होती है। जल की पूजा कौन करता है? जल की पूजा नहीं करते लोग। गंगा मैया, यमुना मैया, जल, अरे पानी की पूजा करते कि नहीं करते? हम्म। उसी नदी की पूजा करते हैं, और उसी नदी में कचरा कर देते हैं। उसी में नहा के अपने शरीर का मैल निकाल देते हैं। हाँ? एक बार अपनी सगी मम्मी के साथ करके बताओ ऐसा। क्यों? जितना जय गंगा मैया, जय यमुना मैया करके आप वो नदी को पॉल्यूट कर रहे हो, नदी को प्रदूषित कर रहे हो। भक्ति है ना आपकी, तो आपकी एक बार असली मम्मी के साथ करके बताओ ना। आप एक बार नहाओ, पूरा पूरा मैल इकट्ठा करो, और आपकी मम्मी का जो भी नाम हो, जय हो मैया, और ऐसा मैल पूरा मम्मी पर डाल दो। हो तैयार आप करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपनी ये मम्मी तो अपने को मार देगी, अपनी ये मम्मी तो अपने को चिल्लाएगी। और पानी क्या करेगा? एक इंद्री जीव है वो तो, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। तो बस अपने जो मन में आ रहा है सो करो। समझ में आया? जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं कि नहीं? सब मिथ्यात्व के काम है, टोटल मिथ्यात्व के काम। नहीं करना। अरे ये तो बहुत मोटी मोटी भूलें बता रहे हैं, ये कोई बहुत बारीक भूलें नहीं है। बारीक भूल तो वो है जो अपन पढ़ के आए थे, राग को अच्छा मानना, शरीर को अपना मानना, ये है थोड़ी बारीक भूले। तो ये तो कितनी मोटी भूले है। हम्म। अग्नि, पीपल, बड़, पेड़ों की पूजा करते, बड़ के पेड़ की, पीपल की, इनकी पूजा। ये बताइए, तिर्यंच गति के जीव है भैया वो। थोड़ा इतना तो विवेक रखो, अपन पंच इंद्रिय है, वो एक इंद्रिय है। अपन दोनों में से कौन बड़ा होगा? आप लोग ही बताओ चलो। अभी एक छोटा सा बच्चा होगा ना, 6-7 साल का, पाठशाला का, उससे भी अगर पूछेंगे तो बच्चा झट से जवाब दे देगा, भैया 5 इंद्री बड़ा होता है, एक इंद्री छोटा होता है। अंकल जी, एक इंद्री जीव बड़ा होता है कि 5 इंद्री बड़ा होता है? अपन कितने इंद्रिय है? 5 इंद्रिय। और ये पेड़ पौधे एक इंद्रिय की नहीं? तो 5 इंद्रिय जीव बड़ा है कि एक इंद्रिय बड़ा है? 5 इंद्रिय जीव बड़ा है, उसके पुण्य का उदय ज्यादा है। 5 इंद्रिय बड़ा है ना। अरे अधिक पुण्य की वजह से तो 5 इंद्रिय बना। और वो एक इंद्रिय तो कितना हीन पुण्य वाला है, वो एक इंद्रिय में पड़ा हुआ है वो। तो पूजा अपने से बड़े की जाती है कि अपने से छोटे की जाती है? अपने से बड़े की जाती है। तो पेड़ अपने से बड़ा है कि अपने से छोटा है? बोलो। एक बार, मैं नाम भूल गया किसका नाम, बिल्कुल नाम उतर गया। तो राजा के पास जाकर के किसी ने कंप्लेंट कर दी कि साहब ये जो जैन लोग हैं, ये जैन लोग सूर्य देवता को नहीं मानते, ये जल देवता को नहीं मानते, और ये पेड़ पौधे जिनको हम देवता मानते, ये इनको मानते ही नहीं है, ये सब नास्तिक है। और इन जैनों को सबको राज्य से बाहर निकाल दो। किसी के जीवन की असली घटना बता रहा हूं, मैं नाम भूल गया। तो राजा साहब ने उनको बुलाया कि इधर आइए, जैन साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम आपके बारे में, आप लोग सूर्य को नहीं मानते हो? सूर्य तो देवता है, पूरे जगत को उजाला देते हैं, कितनी कृपा है सूर्य देवता की। आप लोग सूर्य देवता को क्यों जल नहीं चढ़ाते हो? हम्म। और गंगा मैया और जल, नदी, आप इनकी क्यों पूजा नहीं करते? पता उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया कि साहब, सूर्य देवता का हम बहुत सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि जब वो चले जाते हैं ना, तो उनके गम में हम भोजन तक नहीं करते।
उनकी उपस्थिति के बिना हम भोजन भी नहीं करते। बताओ, हमसे बड़ा सम्मान और कौन करेगा उनका। जल। अरे जल का तो हम इतना सम्मान करते हैं कि अननेसेसरी हम जल को वापरते भी नहीं। हम एक एक बूंद छान करके वापरते। इतना सम्मान कौन करेगा। है। समझ में आया। तिर्यंच। तिर्यंच के अलावा अब देखो, आप जो बोल रहे थे, कितने ही देव जगत में तो ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है जो है ही नहीं, काल्पनिक है, सिर्फ इमेजिनरी है। कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे: शीतला, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, ब्रह्मा, महेश, गणेश। ये कोई है ही नहीं। आओ, करवा चौथ आ रही है। अभी ये आगे आने वाला है करवा चौथ का भी। आओ। पता है ये करवा चौथ और ये सब पढ़ेंगे अभी, इसमें आगे आएगा। टाइम आएगा लोक मूर्ता में। लोक मूर्ता में आगे आने वाला है वो, चौथी तीसरी डाल में आएगा। अभी क्या विषय चल रहा है? ये काल्पनिक जो देवी देवता जगत में मान लिए जाते हैं, ये पूज्य नहीं है, चाहे वो कहीं के भी हो। मैंने देखा, व्यक्तियों को 10 लक्षण का उतना क्रेज नहीं होता है जितना गणेश चतुर्थी का रहता है। वही 10 दिन रहते हैं ना सब। उसको मंदिर आने में शर्म लग रही है, उसको सामायिक करने में शर्म लग रही है, प्रवचन करने में, अभिषेक पूजन उसको शर्म लग रही है, और वहां लाइन में खड़े होकर जय गणेश करने को तैयार है। वहां लड्डू बांट रहे, लड्डू खाने को तैयार है। ये महाज्ञानता, महामूढ़ता है। और सुनो आगे। शीतला माता को क्यों पूछते लोग? क्या वो चेचक का क्या, चेचक का रोग दूर हो जाता है, शीतलता देती है? टोटल मिथ्यात्व, क्योंकि शीतला नाम की कोई देवी ही नहीं है। अब जब कोई इस नाम का एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो क्या आपकी हेल्प करेगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर मान के चलो वो हो भी, तो भी आपके पुण्य उदय के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसको तो बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में, बोल्ड लेटर्स में टाइप करा लो और अपने घर पे चिपका दो। पुण्योदय के बिना कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। पुण्योदय के बिना कोई भला नहीं कर सकता, और पापोदय के बिना कोई बुरा नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। लक्ष्मी की पूजा करने से तो, अभी आने वाली दिवाली, सबके घरों में लगेंगे कैलेंडर दिखे हुए। एक तरफ क्या, एक तरफ वो गणेश जी, एक तरफ पार्वती, और एक तरफ महादेव। जैनों के घर की बता रहा हूँ, अजैनों की नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैनों के घर में कैलेंडर लटके मिलेंगे। जैन लोग घर में पूजा करते मिलेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता, घर में पूजा करते ही क्यों हो? पूजा का स्थान है तो सही मंदिर, घर में क्या है पूजने जैसा? घर में है क्या पूजने जैसा? घर तो पाप का स्थान है। धर्म का स्थान तो मंदिर है। दुकान क्या है? दुकान में क्या है पूजने जैसा? क्यों करते हो? अच्छा बताओ, दुकान में पूजा। ऐसा नहीं, आप करते तो हो। ऐसा चुप मत हो। दुकान पे पूजा करते कि नहीं करते? घर में पूजा करते कि नहीं करते? अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की थोड़ी करते, पार्वती की थोड़ी करते, हम किसकी करते? हम तो महावीर भगवान की करते हैं, गौतम गंधर की करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि महावीर भगवान और गौतम गंधर की यहाँ मंदिर में करो ना आप आके, दुकान में क्यों करते हो? है जवाब क्यों का? और अगर क्यों का अपने पास जवाब नहीं है, तो अपने को वो मंदिर, दुकान और घर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप भेड़ चाल में काम कर रहे हो। अज्ञानता में चल रहा है टोटल काम। सुनने में इतना धक्का लग रहा है ना, भैया 50 साल से करते आ रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो? तो गलती कर रहे हैं 50 साल से। समझदारी इसमें है कि अब उस गलती को दूर किया जाए, उस गलती को सुधारा जाए। भैया वास्तव में देखो, भगवान बनना बहुत जोरदार काम है, और संसार में उलझना ये बहुत अलग काम है। वास्तव में मोक्ष मार्गी, पूरी दुनिया एक तरफ, मोक्ष मार्गी एक तरफ। क्योंकि अगर वो मोक्ष मार्गी भी संसारियों के हिसाब से चलेगा, तो वो मोक्ष जाएगा कि संसार में रहेगा? संसार।
बोलो, जवाब नहीं आया अभी तक किसी का। दुकान में संदीप भैया, करोगे कि नहीं अभी 1 तारीख को पूजा? एक को ही है ना? करेंगे कि नहीं कि भैया करेंगे तो सही। ठीक है, क्यों करोगे ये बताओ। क्यों करेंगे? कितने लोग गन्ने लेके आ जाते, गन्ने की पूजा करते, झाड़ू की पूजा करते। अरे झाड़ू अजीब है। झाड़ू अजीब है, उससे हम कचरा साफ करते हैं। वो पूज्य कैसे है? हैं? लात नहीं लग जाए, झाड़ू पे लात लग जाए तो व्यक्ति सिर ढोक करता है, और माता पिता को लात मार के घर से बाहर निकाल रहा है। क्या ये इसको बोलते हैं अज्ञानता। वो अजीब, वो जड़ झाड़ू, वो झाड़ू को आप 10 लात भी मार दो ना, वो झाड़ू को पता भी नहीं चल रहा उसको कोई लात मार रहा है, क्योंकि वो उसमें ज्ञान ही नहीं है। हम्म। वो झाड़ू को लात मारते हो झट से क्षमा, और बिना देखे नीचे चलते हो, लाखों लाखों जीवों को मार डालते हो रौंद करके, उनसे कब क्षमा मांगोगे? उनके प्रति अपन ने अपराध नहीं किया, और वो झाड़ू को जरा सा पैर टकरा गया तो अपराध हो गया। इसको बोलते हैं मिथ्यात्व। समझ में आ रहा है क्या? आ जाओ वापस। क्यों करेंगे दुकान में पूजा? मेरे को उत्तर चाहिए आज। क्यों करेंगे दुकान में पूजा? क्या है ऐसा, मैं बताऊं क्यों करेंगे? मैं बताऊं क्यों करेंगे दुकान में पूजा? क्योंकि लक्ष्मी आएगी। पैसे तो हम दुकान में ही कमाते हैं ना। तो एक बार महावीर भगवान को जरा दुकान भी तो दिखा दे अपनी। ना सही लक्ष्मी गणेश पार्वती ब्रह्मा विष्णु महेश, एक बार गौतम गंधर्व और महावीर भगवान भी दुकान देख जाए, साल भर ध्यान रखेंगे। ये मोटा मिथ्यात्व बैठा हुआ है अंदर, और कोई कारण नहीं है दुकान में पूजा करने का। अभी भी अपने अंदर ये श्रद्धा है कि महावीर भगवान मेरी दुकान चला रहे हैं। श्रद्धा है अपने अंदर ये। कौन चला रहा है दादी जी अपनी दुकान? महावीर भगवान चला रहे, क्या बात कर रहे हो? अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने। वो पढ़ते हो आप लोग? पार्शनाथ स्तोत्र में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ। तो बस पार्शनाथ भगवान और ऐसे ही महावीर भगवान, कि भैया वो भक्ति की बात क्या लिखी जाती है और क्या मानी जाती है, बहुत अंतर होता है। दुकानों में पूजा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मंदिर में करो ना, आप 24 घंटे करो मंदिर में पूजा। जब तक उजाला है, प्रकाश है, जब तक अष्टद्रव्य से करो। जब उजाला प्रकाश नहीं है तब तक खूब भक्ति करो, किताबों से खूब पाठ पढ़ो, स्तुति पढ़ो, मनाओ दीपावली। कौन मना कर रहा है? और पता है इसमें असली पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो दुकान तो चलेगी क्या, दौड़ेगी। और काम तो तुम करोगे पाप का। क्या अंकल जी? चलती और बंद हो जाएगी। ग्राहक तुम्हारी दुकान पे चढ़ता चढ़ता पड़ोसी का चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम काम काम पाप के कर रहे हो। तो काम करो पाप का, फल चाहो पुण्य का। ऐसी अनीति तो जिन दर्शन में नहीं होती अंकल जी। बीज में बो बो जामुन का, तो फल निकल जाए आम का। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भैया फिर क्या करें, इस साल कैलेंडर लाना है कि नहीं लाना है? पूजा एक तरफ शुभ एक तरफ लाभ, कि देखो आपको जो जचे सो करना, पर इसमें धर्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, घर पूजा का स्थान नहीं है, पूजा का स्थान मंदिर है, क्योंकि पूज्य यहाँ पर है। अरे जो पूज्य है वे स्वयं मंदिर में है, तो हम घर में क्यों करते हैं पूजा? आप लोगों को कहीं उत्तर मिले तो बताना, अपन कल और डिस्कस कर लेंगे। और अगर उत्तर नहीं मिले तो खूब सोचना है इसके ऊपर। अभी फिर अब आपका कहना है कि भैया वो हम तो नहीं चाहते करना, और वो मजबूरी में करना पड़ती है, कि घर वाले करते हैं। अब ऐसे, अब हम तो चलो स्वाध्याय सुन लेते हैं, हम तो सही गलत समझते हैं, घर वाले थोड़ी समझते हैं। और हमको कोई आपके साथ थोड़ी ना रहना है, हमको तो घर वालों के साथ रहना है। कि उपाय तो देखो यही, उपाय तो यही है। क्या उपाय है? कि सत्य को सत्य स्वीकार करो, और डंके की चोट पे उसके साथ खड़े रहो।
पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए और बोले ना इनको ढोक दो, तो अपने अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए पूछने की कि क्यों दो, क्यों दो। ठीक है। अभी एक प्रश्न ये आया भैया का कि पैसे को पाँव लग जाए तो पाँव पड़े तो वो भी मिथ्यात्व है क्या? नोट वगैरह है, पैसे हैं, इनको भी पैर लग जाए गलती से और उनके पैर पड़े तो मिथ्यात्व है क्या? कि भैया मूढ़ता है। मूढ़ता, मूढ़ता मतलब अज्ञानता ही है। क्यों अज्ञानता है? क्योंकि वो उसमें पैर ढोक लगाने जैसा क्या है? वो जड़ है, जड़। जड़ है। आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, असली प्रसंग है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रथमाचार्य। ऊपर, अपने ऊपर लगी उनकी प्रेम। आचार्य शांति सागर जी का नाम सुना होगा ना आपने? हाँ। अभी उनके दीक्षा के 100 वर्ष होने वाले हैं, आचार्य जो भी है। सुनो अब बात, सुनो अब बात, मुद्दे की बात। तो एक बार उन महाराज से किसी विद्वान ने बोला, सामान्य व्यक्ति ने नहीं, विद्वान ने, कि महाराज आप भी थोड़ा देवी देवताओं को सिद्ध कर लो। क्यों? क्योंकि क्या है कि आजकल जनता है ना ऐसे मानती नहीं है। आप अगर देवी देवताओं को नहीं मानोगे और लोग आपका विरोध करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या, विद्वान महाराज को राय दे रहे थे क्या कि आप भी कुछ आराधना वगैरह करो और देवी देवताओं को सिद्ध कर लो और थोड़े चमत्कार वगैरह दिखाया करो आप, तो जनता थोड़ी आएगी आपके पास में, नहीं तो आहार नहीं मिलेगा महाराज। शांति सागर जी का उत्तर सुनोगे? क्या बोले? पंडित जी, कम से कम आपसे तो ऐसे मिथ्यात्व पोषक बातों की हमको उम्मीद नहीं थी। आप एक विद्वान होकर के ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? बोले मतलब मैं समझा नहीं। अरे, एक महाव्रती किसी अव्रती को नमस्कार करेगा क्या? ये देवी देवता है, ये सब अव्रती है। और अधिकांश मिथ्या दृष्टि है ये जितनों को अपन पूजते हैं ना, अपन मतलब जो भी पूजते हैं, अधिकांश मिथ्या दृष्टि है, अधिकांश। क्यों पूजा करेंगे इनकी हम? महाराज ने जवाब दिया उनको भी, पंडित जी को। शांति सागर जी महाराज ने उधर दक्षिण में लोगों के घर से, अंकल जी, बोरे भर भर के, जैनों के घर से बोरे भर भर के देवी देवताओं की मूर्तियों को बाहर निकलवाया। ये क्या मिथ्यात्व करते हो? हमारे सच्चे देव वीतरागी होते, ऐसे रागी द्वेषी नहीं होते। अब उस समय लोगों में अज्ञान था, उनको पता नहीं था। जो परिपाटी परिवार की चली आ रही थी करते थे, और उन्होंने उसका विरोध किया कि भैया अपने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ये भगवान होते हैं, ना कि ये जिनको तुम मान रहे हो, जिनको तुम चोला चढ़ा रहे हो, ये भगवान नहीं होते। भैया ये भगवान नहीं होते हैं। भूल करके भी ऐसे जीवों में भगवान पने का श्रद्धान नहीं करना महापाप है। समझ में आया क्या? कितनी कल्पनाएं हैं। माता जी नहा रही थी और माता जी के मैल निकला और वो मैल से ही बालक का जन्म हो गया। इधर पिताजी लौट करके आए और पता चला कि ये बालक कौन है हमारे घर में। पिताजी ने उसकी गर्दन काट दी। माता जी नहा करके बाहर आई तो माता जी ने बोला कि अरे कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? पिताजी ने बोला है अपना बच्चा भी था क्या? कि हाँ वो जो था वो अपना बच्चा था जिसकी आपने गर्दन काटी। फिर पिताजी ने खूब गर्दन ढूंढी और गर्दन मिली नहीं। फिर एक हाथी का बच्चा जा रहा था और वो हाथी की गर्दन पिताजी ने काट दी और अपने बच्चे के धड़ पर लगा दी, और बच्चा जब से गणेश हो गया। ये कहानी है, ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, उन्हीं के शास्त्रों में की लिखी कहानी है। अब ये कहानी कितनी अज्ञानता बता रही है। वो जीव अगर भगवान कहलाने वाला है तो क्या भगवान सब कुछ नहीं जानता है? तो क्या भगवान ये नहीं जानता होगा कि जिसका मैं सिर काट रहा हूं ये मेरा खुद का ही बेटा है? और जो इतना ही नहीं जानता वो क्या भगवान? दूसरी बात, चलो अब सिर काट दिया, गलती से गलती हो गई, तो अब वो सिर ढूंढ भी नहीं पा रहे। अरे आप सर्वज्ञ हो ना, आप तो 3 लोक को जानते हो ना, 3 लोक के बाहर तो गया नहीं होगा माथा, ढूंढ लो। नहीं। वो भी तीसरे किसी जीव की हत्या करके अपने बच्चे को जिंदा रख रहे, ये क्या ही है? टोटल एंड टोटल अज्ञानता, टोटल एंड टोटल मिथ्या। और हम चले जाएंगे ताली बजाने, लड्डू खाने, मन्नतें मांगने।
कहाँ के फेमस है, जहाँ के भी हो। ये है हमारी और आपकी स्थिति आज की तारीख में। आप समझ रहे हो मोक्ष कितना दूर है। मोक्ष माने सच्चा सुख कितना दूर है। अरे ये मोटे मोटी परतें हटेगी, जब जाके वो बारीक परतें हट पाएंगी। राग से अपने को भिन्न देखना, शरीर से अपने को भिन्न देखना, अभी तो मोटी मोटी भूले पड़ी हुई है। इसलिए लिखा, ये ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व का जबरदस्त पोषण करता है, जबरदस्त पोषण। इसके लिए ऐसी भूलें अपने जीवन में ना हो, ना हो, ना हो। और अगर अभी तक हम करते आए हो, तो आज ही, कल सुबह का भी इंतजार मत करना कि मंदिर जाके नियम लूंगा। आप लोग तो, अपन सब मंदिर में ही है। अपन तो अभी हाल नियम लो। और आप सब लोग भी अभी तत्काल 9 बार नमोकार मंत्र बोल के प्रत्याख्यान करो कि आज के बाद ऐसे कुगुरु कुदेव को हम नहीं नमस्कार करेंगे। हम कभी, ये सामने आपके स्पष्ट है, तो सारे के सारे नाम लिखे, अब और क्या चाहिए बताओ। सारे नाम लिखे आपके सामने, क्योंकि ये पूज्य नहीं है। इनमें पूज्यपना नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या है, कि ये स्वयं तो पूज्य है नहीं, और हम इनकी पूजा करके क्या करते हैं कि इनमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब जो सच्चे मार्ग की खोज थी, वो खोज बंद हो गई, क्योंकि झूठे में ही हम संतुष्ट हो गए। कितना बड़ा लॉस हुआ। ऐसे ही अजीब पदार्थ, रुपया पैसा बाट तौल तराजू, दुकान मकान, पत्थर शस्त्र, इनकी पूजा होती है। अभी देखो दशहरा के दिन शस्त्रों की पूजा करते कि नहीं करते लोग। लोहे की और इसकी पूजा करते हैं। अपने घर की गाड़ियों की पूजा करते हैं। मुझे समझ नहीं आता, घर में गाड़ी खरीदी तो उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है। गाड़ी पूज्य है, गाड़ी वीतरागी है, गाड़ी सर्वज्ञ है। क्यों करते हैं हम लोग गाड़ी की पूजा। हम्म। आप मेरे को अगर अच्छा रीजन बता दोगे तो मैं बोल दूंगा ठीक है करना चाहिए। पर आप मेरे को कारण तो बताओ। अगर बिना कारण जाने हम सिर्फ भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, ये पूरी अज्ञानता है और कुछ नहीं है। आप बताओ क्यों करते गाड़ी की पूजा। संदीप भैया, रोज सुबह दुकान का शटर खोलते हो कि नहीं आप। नौकर लोग खोल देते। अच्छा आप ही खोलते हो, चलो जो भी खोले, तो भैया शटर खोलेंगे, और शटर खोलते सबसे पहले क्यों करेंगे ऐसा। ये है अजीव पदार्थ को पूजना। हाँ आप नहीं करते हो, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। और आप ही दिख रहे हो ना दुकानदार मेरे को यहाँ पे, इसलिए क्यों करेंगे अपन पूजा बताओ। अंकल जी, शटर खोल के उस दुकान के, क्या देहरी क्या बोलते हैं, देहरी क्यों पूजना, देहरी को क्या है पूज्यता उसमें। ये है मिथ्यात्व कुदेव। महादेव है ही नहीं, और हम देव तरीके उस दुकान को पूज रहे। फिर दुकान खोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फिर सब जगह दिखाएंगे, और वो धुआं पूरा गले में जाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी को पता चल जाए कि अपने को इधर आना है। ये मिथ्यात्व है। आप समझ नहीं रहे हो, आपको बड़ी हंसी की बातें लग रही है, पर ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बनी रहती है। और हम ये मान के संतुष्ट है, हम तो धर्म करते हैं, हम तो आस्तिक है, आस्तिक। हम ये मान के संतुष्ट रहते हैं। और ये कितनी बड़ी बड़ी भूल है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आपने कितना बड़ा पाप किया है। समझ नहीं आ रहा है। सुनो, एक रास्ते में कोई भिखारी, शराबी, बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। ठीक है। और आप उस व्यक्ति को, जो बिल्कुल ऐसा शराब में गटर के वहां पे लेटा हुआ है, कुत्ते उसके आसपास घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप बस इतना जाके बोल दो, उस व्यक्ति के पास जाके माइक लो और बोलना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखो यहाँ लेटे हुए हैं। पता है आपने क्या किया। उस व्यक्ति का अनुचित सम्मान करा, पहली बात। और दूसरी बात, मोदी जी का अपमान किया। मोदी जी का अपमान नहीं हुआ इसमें। चाहे किसी को मोदी जी बना दोगे क्या। अरे भाई, प्रधानमंत्री की कोई एक डिग्निटी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो भगवान की कोई डिग्निटी नहीं होती है, चाहे किसी को भगवान बना देंगे। अजीव कोई भगवान, तराजू बाट कोई भगवान, पत्थर मिला, चंदन, क्या बोलते हैं उसको, कंकु, सिंदूर लगाया, भगवान। अरे भगवान इतने हल्के होते हैं क्या। चाहे कोई भगवान,
नहीं भैया, भगवान मतलब सर्वोत्कृष्ट, भगवान मतलब अनंत सुखी, भगवान मतलब महान पदार्थ। ऐसे महान पदार्थ की विनय भी बहुत महान होनी चाहिए। ठीक है भाई, आप सब लोग विचार करना। हम्म। चलो, क्या प्रश्न है, बोलो आप। भैया जी, वैसे तो आपने जैसे बताया तो उसमें से बहुत कम मिथ्यात्व है हमारे अंदर। हम लोग अपने आप को हम्म। यूज करके देखा, लेकिन कुछ कुछ चीजें रहती हैं, जैसे स्वास्तिक बनाना। मतलब अंदर कोई भाव नहीं आता, ना पूजा करते ना कुछ, लेकिन स्वास्तिक तो बनाते हैं अपन। जैसे ठीक है, दिवाली के बाद देखो आता है स्वास्तिक, स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बनाना और ये करना है, स्वास्तिक आदि ये क्या है, शुभ चिन्ह है। और ये हाँ, हमारी वो भावना बस रहती है कि भैया बस शुभ कार्य होवे, पर उसमें कोई बस बस। पूज्य पने का भाव नहीं आना चाहिए। बात अपनी नहीं चल नहीं, रही थी वो उसमें। पूज्य पने की, कि हमारे अंदर पूज्य पना हो, भक्ति हो, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। दूसरा, एक और चीज होती है जो अभी देवी जी हैं। अब वो, हम हिंदू समाज के बीच में रहते हैं। अब वो हम्म। कुछ तो क्या होता कि अब हमें तो हजारों रुपए का चंदा देना पड़ता है, और देते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी भावना ये नहीं होती कि हम उनको बस अपना इसका रहता कि अब लोग ला उसके उसके हिसाब से कि भाई उसके बीच में अपना थोड़ा सा द्रव्य दे के शांति बनी है, बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं। उस भाव से देते हैं हम तो, लेकिन चंदा तो हमको ठीक है, देना पड़ता है। ठीक है, समझ गया इनका प्रश्न, आपको आवाज आई। देना पड़ता ये ऐसा बता रहे हैं कि ये जहाँ रहते हैं वहां पे हिंदू समुदाय रहता है। तो अब नवरात्रि हुई, देवी को बिठाया, अथवा गणेश चतुर्थी हुई, तो चंदा लेने के लिए आते हैं। अब इनको भी हजारों रुपए का चंदा देना पड़ता है, वहां रह ही रहे हैं सोसाइटी में, नहीं तो आपस में झगड़े हो जाए, द्वेष हो जाए। हम्म। तो है। हमारे अंतरंग से तो कोई भक्ति का भाव नहीं होता, पर एक व्यवस्थित रूप से चलता रहे तो हम चंदा दे देते। ठीक है, दे देते हैं, वो एक लोक रिवाज है, लोक की बात है। पर हमारे अंदर प्रति समय खेद बरतना चाहिए। ये खेद बरतना चाहिए कि हम गलत काम कर रहे हैं। वो देने में हमको मजा ना आने लग जाए, कि पता चले कि देखो ये 1000 रुपए तो दिए ही है, अब क्या करो, 1000 रुपए वसूल भी करो, चलो डांडिया करके आएंगे। अब दिए ही है ना पन्ने तो रुपए, तो क्या करेंगे, अब वसूलेंगे भी सही। ये गलत है, समझ में आया? और देखो, और भी अच्छा, सबसे बढ़िया उपाय तो ये है, सबसे बेस्ट उपाय क्या, कि ऐसी जगह पर रहना ही। अब दूसरी बात कि भैया अब ऐसा थोड़ी हो सकता, कोई घर थोड़ी तोड़ के कहीं और बना सकते हैं। ठीक है, अब मजबूरी में रहना पड़ रहा है, मजबूरी में ऐसे लोगों के साथ है, तो कम से कम हम उसकी अनुमोदना ना करें। उसके प्रति हमको प्रति समय खेद होना चाहिए अंतरंग में, तो आपको कोई भी पाप नहीं। और अगर आपको उसमें अनुमोदना होने लगी कि हाँ बढ़िया बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा हो रहा है, इस बार तो मैं ना वो वाला डेकोरेशन करना, वो बहुत चल रहा है आजकल, अब ये आपकी अनुमोदना चलने लग गई साथ में, तो फिर सीधा सीधा मिथ्यात्व का पोषण है वहां। ठीक है। चलो, और कोई प्रश्न है क्या किसी का। हाँ, पद्मावती माता के बारे में क्या है, उनकी कल चर्चा करेंगे। उनको अपन ने अभी होल्ड पे रखा है, कल करें। ये जो लिखा है ना, देखो, ये अपन ने आज जो बात करी है जैनेतर की बात करी है। अब जैनों में भी जिनको देवी देवता मान करके पूजा जाता है, पर वो एक्चुअल में देव नहीं है, पूज्य नहीं है, उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तो जैनेतर अपन ने बात करी कि अजैनों में कैसे कैसे देव आदि पाए जाते हैं, और उनमें देवपने का रत्ती भी लक्षण नहीं। हो जाता, चलो। चलिए, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी श्रद्धा कहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढो। देखो एक बात बताऊं आपको, ये विश्व में जो टॉप 10 अमीर लोग हैं, विश्व के टॉप 10, इनमें से कितने भारतीय मूल के हैं। शायद अंबानी अडानी वगैरह होंगे एक दो, बाकी तो सब विदेशी है।
अब इनमें से कितने लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, आप सर्च करना। जेफ बिजोस कितनी आरती उतारता लक्ष्मी जी की? माई बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये लोग करते क्या भगवान इनकी पूजा? और इनके करोड़ अरब खरबपति हो गए, कैसे हुए? पुण्य के उदय से। मैं ये कह रहा हूं कि कुगुरु कुदेव की भक्ति पूजा करने से पैसा नहीं बरसता है। अपना पुण्य का उदय होगा तो नहीं चाहते हुए भी मिलेगा, और अपना पाप का उदय होगा ना, आप कितनी दौड़ लगा लो, आपको नहीं मिलेगा, और जितना और है वो भी चला जाएगा। ठीक है, विचार करना।